हेलो दोस्तों, मैं यूनिक बॉय कानून चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सेक्शन 6 के बारे में कि आखिर सेक्शन 6 क्या होता है, जनरल एक्सेप्शन जो है वो कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में जानना है। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। So, what is Section 6 of Chapter 2 in Indian Penal Code? First of all, I want to say about the Section 6. Section 6 is a section under Chapter 2 of Indian Penal Code 1860. Section 6 to Section 52A defines under this Chapter 2 of Indian Penal Code 1860. यानी Chapter 2 का एक सेक्शन है सेक्शन 6। आज उसी के बारे में जानेंगे। Section 6 definition in the code to be understood subject to exception. Throughout this code, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition of penal provision shall be understood subject to exception contained in chapter entitled General Exception. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. Means what do you mean about that? तो चलिए हम हिंदी में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड सेक्शन 6 डिफाइंस डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 6 अपवादों के अधीन समझी जाने वाली संहिता में परिभाषा को परिभाषित करती है। इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन इन द कोड मतलब इंडियन पेनल कोड में जो सारे डेफिनेशन हैं वो समझने के लिए एक्सेप्शन मतलब बचाव को समझने के लिए इसमें जो जनरल एक्सेप्शन है उसी के बारे में ज़्यादातर डिफाइन किया गया है। यानी जो आप सुने होंगे कोर्ट में कि आप मूवी में देखे होंगे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? यानी कि जिस एज से लॉयर केस लड़ता है उसके पक्ष के बचाव के लिए इनकी यही है। इसी के बारे में इसी को कैसे परिभाषित करते हैं उसे आज हम जानेंगे सेक्शन 6 में, और यही डिफाइंड है। तो चलिए जानते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन ऑफ पेनल प्रोविजन shall be understood subject to exception contained in the chapter entitled General Exceptions. Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration. इस पूरी संहिता में अपराध की हर एक परिभाषा, हर दंडात्मक प्रावधान और दंड प्रावधान की हर ऐसी परिभाषा के हर उदाहरण को सामान्य अपवाद नामक अध्याय में निहित अपवाद के अधीन समझा जाएगा। हालांकि उन अपवादों को ऐसी परिभाषा में दोहराया नहीं जाता है। दंडात्मक प्रावधान या चित्रण, इसका मतलब ये है कि इसे समझने के लिए हमें पहले इंडियन पेनल कोड का 3 चीज़ों को समझना होगा। एक है डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, दूसरा है पेनल प्रोविजन और तीसरा है इलस्ट्रेशन। डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मतलब अगर किसी ऑफेंस को हम सेक्शन में डेफिनेशन करते हैं कि इस सेक्शन में ये है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, सेक्शन 375 में रेप का डेफिनेशन दिया गया है, सेक्शन 300 में मर्डर का डेफिनेशन दिया गया है। इसी तरह पेनल प्रोविजन जो है वो पनिशमेंट के लिए होता है। उसमें रेप का जैसे डेफिनेशन में 375 में दिया गया था और इसमें पनिशमेंट में 376 में दिया गया है। इसी तरह मर्डर जो है वो 300 में डेफिनेशन है, बट उसका जो पनिशमेंट है वो 302 यानी 302 के तहत में पनिशमेंट दिया जाता है। अब जानते हैं इलस्ट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने जो 7 साल का कम हो, वो अगर कहीं पे कुछ क्राइम करता है, जैसे ऐसे ही मार देता है या किसी की उसके गलती की वजह से कोई इंसान मर जाता है, तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और यहाँ तक कि अगर कोई मेंटल पेशेंट भी है, तो अगर मेंटल पेशेंट भी अगर कहीं पे कुछ ऑफेंस करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाता। उसके बचाव यानी कि उपवाद एक्सेप्शन के लिए भी सेक्शंस हैं और ये सेक्शन 6 उसी को डिफाइन करता है।
अगर इसे एक ही सेंटेंस में अगर जाना जाए सेक्शन 6 के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो सेक्शन 6 है ये कहता है कि इंडियन पेनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस के डेफिनेशन हैं, जैसे मर्डर, रेप हो गया, या जितने भी पेनल प्रोविजन है, जैसे पेनल प्रोविजन मतलब पनिशमेंट के लिए जो दिया सेक्शन एक्स्ट्रा रहता है, मतलब सेपरेट सेक्शन रहता है, जैसे मर्डर 300 हो गया बट उसके पनिशमेंट 302 होता है। इसी तरह जो पेनल प्रोविजन है और जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए अपवाद रहता है। और ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, हमारे जो बचाव के लिए कुछ सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। अपवाद यानी बचाव, एक्सेप्शन, इसी को समझने के लिए इंडियन पेनल कोड में जो डेफिनेशन है उसको एक्सेप्शन के द्वारा समझा जाता है सभी चीज़ को, यानी ये तीनों चीज़ों को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है मेरे तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आप सभी को ठीक से समझा नहीं पाया, फिर भी काफ़ी कुछ हद तक समझे होंगे। आशा करता हूँ अब वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पूरी शॉर्ट में हर एक सेक्शन को बता पाऊँ आपको। धन्यवाद।